हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 प्लानिंग। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब भी हम प्लानिंग करने जा रहे हैं या जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी प्लानिंग प्रोसेस को करता है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसको करने होते हैं। तो एक एक करके हम वो सारे स्टेप्स इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी अगर हम प्लानिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा। ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स, टारगेट अपने सेट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी टारगेट हो सकता है हमारा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंक्रीज इन सेल। कंपनी अपनी जो सेल है उसको 20% बढ़ाना चाहता है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। अब इससे क्या होगा कि संस्था, ऑर्गेनाइजेशन अपने सारी प्रोसेस को इस टारगेट को अचीव करने में लगाएगी, यानी उनका मेन फोकस जो होगा वो किसी भी तरीके से सेल को 20% इंक्रीज करना है। तो ये संस्था का टारगेट है। सबसे पहला हम इस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अलग टारगेट होता है, अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। कहीं सेल, किसी को सेल इंक्रीज करना है, किसी को कस्टमर इंक्रीज करना है, किसी को नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर सकते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकेंड स्टेप पर नज़र डालें। अभी हम पहले इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन 20% सेल को बढ़ाना चाहता है। तो सेल को बढ़ाने के लिए अब उसे क्या करना होगा? डेवलपिंग प्रोमाइसेस, यानी अब वो डाटा, वो मटेरियल कलेक्ट करना होगा जो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ ले सकते हैं कि फोरकास्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग प्रोमाइसेज। फोरकास्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपिंग प्रोमाइसेस में। अगर हम 20% सेल को बढ़ाने जाते हैं तो हमें फोरकास्टिंग करना होगा डिमांड कितना है, हम जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। अब ये डिमांड कैसे हम पता लगाएंगे? इसके लिए जितना भी मटेरियल या जितना भी डाटा हमें कलेक्ट करना होगा वो सब कहलाएगा हमारा डेवलपिंग प्रोमाइसेस। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बच्चों, ये हम सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को करने के एक से अधिक मेथड होते हैं। तो मेथड कोई से भी हो सकते हैं। अगर हम एक काम करने जा रहे हैं तो हम उसे 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सारे तरीके हमें यहाँ फाइंड आउट करने होंगे। जैसे हमें यहाँ 20% सेल को बढ़ाना है तो सेल को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हैं, वो कितने तरीके हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ सेट कर सकते हैं कि हम एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं, या हम डिस्काउंट दे सकते हैं, हम अदर प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं, या हम कूपन दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, लकी ड्रॉ निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं सेल को बढ़ाने के लिए। तो थर्ड स्टेप हमें ये बताता है कि किसी भी काम को करने के जितने भी डिफरेंट मेथड हैं उन सबको फाइंड आउट किया जाए। आगे चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप हमें बताता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, यानी हमने जितने भी मेथड अभी पता किए हैं किसी भी काम को करने के लिए तो उनको अब इवैल्यूएट करना, वन बाय वन, विच वन इज़ बेस्ट फॉर अस। हम सारे तरीक़ों को पता लगाएंगे कि हमें डिस्काउंट देना अच्छा है, लकी ड्रॉ देना अच्छा है, या एक के साथ एक गिफ्ट देन फ्री प्रोडक्ट देना अच्छा है, या अपने प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट देना अच्छा है। इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा? इससे हमें बेस्ट मेथड का पता चलेगा। और अगला स्टेप हमें इसी तरफ फोकस करता है प्लानिंग में, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जितने भी डिफरेंट वे हमने पता किए हैं उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन करना। अब
अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ बताए, इनमें से सपोज हमारे लिए जो बेस्ट है वो है कि हम प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर निकालें, इससे हमारा सेल भी बढ़ जाएगा। तो ये एक हमारे लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव एक्शन है। और अदरवाइज संस्था जिस भी टारगेट को लेकर चल रही है उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है उनको एवेल्यूट करना और उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं 6, इम्प्लीमेंट द प्लान। हमने जिस भी एक्शन को सेलेक्ट किया है, सपोज हमने यहाँ जो एग्जांपल सेट किया है कि हम डिस्काउंट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो इसको अब अप्लाई करना, अब इसको इम्प्लीमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन में इस स्टेप को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, अपने टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक सबको इस चीज़ को समझाना कि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर निकालने जा रहे हैं, डिस्काउंट पर सेल करने जा रहे हैं। तो सारे मेथड, सारे तरीके नीचे तक के लेवल को हमें एक्सप्लेन करना होगा। इसी को कहते हैं इम्प्लीमेंट द प्लान, कि हम अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट, फॉलो अप एक्शन। आपने कोई भी प्लान अगर बना लिया है लेकिन अगर आपने उसको फॉलो अप नहीं किया तो आपका बना हुआ प्लान भी फेल हो सकता है। इसीलिए हमको क्या करना है कि प्लान बनाने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, क्या हमारा बॉटम लेवल, मिडिल लेवल या उससे भी नीचे जो हमारा लेवल है वो उसको फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी कंपनी का टारगेट है कि साल में 12,000 कार प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ हम इसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर महीने 1000 कार प्रोड्यूस करनी होंगी। हम डायरेक्टली पूरे साल का एनालिसिस ना करें, हमें मंथली एनालिसिस करना होगा कि क्या हम महीने में अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, 1 मंथ में क्या हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। अगर हो रहा है तो यानी हमने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल है। अगर नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की शॉर्टेज आ रही है, सपोज कंपनी 1000 कार नहीं बना पा रही है, तो इस तरह से अगर एक महीने में 1000 कार नहीं बनी तो ये अगले महीने भी नहीं होंगी और इस तरह से 12 महीने में हमारी कारें नहीं बन पाएंगी और हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो भी टारगेट डिसाइड किया है, जो भी हमने प्लान बनाया है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हमारे लेवल हैं सब उसको फॉलो करें। इसी को कहते हैं फॉलो अप एक्शन। तो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ये 7 स्टेप्स पाए जाते हैं, ये हमें फॉलो करने होते हैं। तो बच्चों, ये हो गया हमारा प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।